अवाम के खून पसीने की कमाई मनी लॉन्ड्रिंग की नजर नहीं होने देंगे। अरबों लूट कर भागने वालों को वापस लाएंगे। चेयरमैन नैब का ऐलान। कहते हैं नैब पर किसी का असरो रसूख नहीं चल सकता। ये पूछना हमारा हक है कि मोटरसाइकिल चलाने वालों के पास दुबई में टावर कैसे आ गए। हाउसिंग सोसाइटीज के नाम पर गरीबों से लूटमार करने वालों को पैसे वापस करने का अल्टीमेटम। बरतानिया से मुल्जिमान के तबादले के मुआहिदे पर काम शुरू हो चुका। कोशिश है इसाकदार को जल्द वापस ले आए। सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल का बयान। साबिक वजीर खजाना की पाकिस्तान में जायदादें जब्त हो चुकी। बरतानिया और यूएई में खोज लगा रहे हैं। नैब की रिपोर्ट। अदालत ने मुतालिका इदारों को मुल्जिम की जल्द वापसी के लिए इकदाम जारी रखने की हिदायत कर दी। डैम फंड पर तनकीद करने वालों को चीफ जस्टिस का दो टोक जवाब। अपनी मदद आपके तहत काम भीख मांगना नहीं होता। कौमी जज्बे के तहत काम शुरू किया। इल्जाम लगाने वालों को शर्म आनी चाहिए। PKLI के समात में जस्टिस साकिब निसार के रिमार्क्स। तरक्याती काम करने वाले ठेकेदार की 25% कम खर्च पर डैम बनाने की पेशकश। चीफ जस्टिस की तहरीरी तौर पर आगाह करने की हिदायत। डैम्स बनाए मगर तकनीकी एतराजात दूर होने चाहिए। वज़ीर आला सिंध का भाषा डैम पर सूबों से मुशावरत का मशवरा। कहते हैं सूबाई खुद मुख्तारी के खिलाफ इकदाम हुआ तो मुजाहिमत करेंगे। जैसे दहशतगर्दी का मसला हल किया वैसे ही स्ट्रीट क्राइम भी खत्म करेंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल बोले सूबे की बेहतरी के लिए विफाक हर मुमकिन ताउन करेगा। PTV और पार्लियामेंट हमला केस। ATC में वजीर आजम इमरान खान को हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना मिल गया। वकील बाबर आवान ने बयान हल्फी जमा करा दिया। वजीर आजम की जगह वो पेश हुआ करेंगे। समात 1 अक्टूबर तक मुलतवी। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। सानिहा 12 मई की असर-ए-नौ तहकीकात और JIT बनाने का हुक्म। खत्म किए गए 65 मुकदमात दोबारा खोले जाएं। ट्राइब्यूनल तयन करे किसके हुक्म पर रास्ते बंद और अमन खराब हुआ। क्या चीफ जस्टिस को रोकने के लिए विफाकी और सूबाई हुकूमत का गठजोड़ था। सियासी जमातों को रैली की इजाजत क्यों दी गई। अदालती फैसले की तफसीलात 92 न्यूज ने हासिल कर ली। सानहा बल्दिया को 6 साल बीत गए। कयामत खेज याददाश्त आज भी लर्जा तारी करते। मजदूरों से भरी फैक्ट्री को केमिकल छिड़क कर आग लगा दी गई। दरवाजों पर ताले होने के बायस कोई बाहर ना निकल पाया। अहले खाना आज भी इंसाफ के मुंतजर। सानहे में जांबहक अफराद की याद में गुलशन मैमार में दीवार तामीर। सबके नाम तहरीर किए गए। कप्तान की टीम बढ़ गई। 6 नए विफाकी वुज़रा की शमूलियत से स्क्वाड 30 रुकनी हो गया। अली जैदी, उमर अयूब खान और अली मोहम्मद मेहर विफाकी वजीर। मुराद सईद, मोहम्मद शब्बीर कुरैशी और हम्माद अजहर वजीर मुमलिकत होंगे। सदर आरिफ अलवी ने नए वुज़रा से हलफ लिया। मियां मोहम्मद सूमरो का वजीर मुमलिकत का ओहदा लेने से इनकार। नाराज होकर कराची चले गए। कारों के बाद हेलीकॉप्टर और भैंसें बराए फरोख्त। हुकूमत की किफायत शियारी और बचत मुहिम में वजीर आजम हाउस के जेरे इस्तेमाल मजीद अशिया की नीलामी का फैसला। 4 हेलीकॉप्टर्स और नवाज शरीफ दौर में रखी गई 8 भैंसों की बारी आ गई।
फीसिस में 5% से ज्यादा इजाफे की रकम वालिदैन को वापस करें, वरना रजिस्ट्रेशन मंसूख और अदालती कार्रवाई के लिए तैयार रहें। कराची के निजी स्कूलों को हिदायतनामा जारी, सिंध हाईकोर्ट के फैसले पर रोकने के मुताबिक अमल किया जाए। महकमा तालीम सिंध का नोटिफिकेशन। पीटीआई रहनुमा और एमएनए डॉक्टर आमिर लियाकत की गैर मशरूत मुआफी मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट का 27 सितंबर को फर्द जुर्म लगाने का फैसला। तौहीन अदालत साबित होने पर आमिर लियाकत नाअहल हो जाएंगे। मजाक बना लिया है, पहले तौहीन करो फिर मुआफी मांग लो। अदालत में तजलील कराने के लिए नहीं बैठे, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पंजाब में हेलमेट ना पहनने वालों की शामत आ गई। लाहौर हाईकोर्ट ने जुर्माने की रकम बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी। अमल दरामद 23 सितंबर से होगा। अदालत का मुहर्रम के पहले अशरे में शहरियों में हेलमेट से मुतालिक शऊर उजागर करने का हुक्म। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना। कौम बानी पाकिस्तान की 70वीं बरसी आज अकीदत व एहतराम से मना रही है। शहर शहर तालीमी इदारों में होने वाली तकारीब में बाबाए कौम को सलाम। गवर्नर सिंध और वजीर आला की मज़ार कायद पर फातह खानी। तीनों मुसल्ला अफवाज के नुमाइंदों ने भी हाजिरी दी। मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशत गर्दी का सिलसिला न थम सका। जिला कुपवाड़ा में नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। हुर्रियत रहनुमाओं ने जुमे को शटर डाउन की अपील कर दी। क्रिकेट एशिया पर हुक्मरानी की जंग जीतने के लिए शाहीनों ने दुबई में डेरे डाल लिए। एक रोज आराम के बाद सरफराज 11 कल से प्रैक्टिस का आगाज करेगी। इवेंट का आगाज 15 सितंबर से होगा। सबसे बड़ा पाक भारत टाकरा 19 सितंबर को होगा। रूसी तारीख की सबसे बड़ी फौजी मशकों का आगाज। चीन और मंगोलिया के फौजी दस्ते भी अपनी अपनी ताकत का मुजाहिरा करने के लिए मैदान में उतर आए। 36,000 फौजी गाड़ियां, 1000 तैयारे और 80 जंगी जहाजों की शिरकत। मकसद किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए हमा वक्त तैयार रहना है।